बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान को फौरी तौर पे स्टेटमेंट जारी करना चाहिए यूएई के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से। इमरान खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन के मामले में इसराइल को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं कभी उसको तस्लीम करने की बात नहीं कर सकता। ना इसराइल को तस्लीम कर सकता हूँ, ना इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात रख सकता हूँ, ना सामने से और ना खुफिया बैकडोर चैनल से भी नहीं। बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था। दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हमें यह बताया था, अब क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया उस बात को तो इसको अब पब्लिक किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि जब इंडियन एरोप्लेन्स पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए आए थे और उसके बाद जब वो दोबारा अटैक करने के लिए आए थे और फिर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक मिसाइल अटैक करने का प्लान किया था 6 मुख्तलिफ जगहों पे मुबैना तौर पे, तो उस वक्त उनकी सपोर्ट के लिए एक और मुल्क के लोग उनके कमांड रूम में मौजूद थे जो सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे, और वो मुल्क था इसराइल। इसराइल बाकायदा इंडिया में आकर बैठा और बैठ के उनके फौजियों के साथ मिलकर प्लान किया और फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। आपको याद होगा उस वक्त अफवाह ये फैली हुई थी कि इसराइल भी अपने तैयारे लेकर आया है और उनका कोई पायलट भी पाकिस्तान ने पकड़ रखा है। पायलट हमने नहीं पकड़ा था। एक्चुअली ये खबर इस तरह निकली थी कि हमारे पास पक्की इंफॉर्मेशन थी कि जिनके साथ ये पायलट कनेक्टेड है या जो लोग बीच में बैठ के प्लान कर रहे हैं इस सारे ऑपरेशन को और मदद कर रहे हैं वो इसराइली हैं, और इंडिया और इसराइल मिलकर पाकिस्तान के साथ ये जंग लड़ रहा है। फ्रंट पे इंडिया है, पीछे इसराइल है। इसराइल ने पूरा इंडिया को जो है वो साथ देने का वादा किया था, लेकिन वही इसराइल लद्दाख में चीन के खिलाफ इंडिया का साथ नहीं दे पाया, भाग गया। और इसलिए कि वहां चीन था और चीन से इसराइल को डायरेक्टली कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान से वो खतरा महसूस करते हैं। अब यूएई ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। बड़ा जुल्म किया उन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए। ज़ाती फ़ायदा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखें ना, टेक्नोलॉजी, तवानाई से सकाफत, माहौलियात, सरमायाकारी, सियाहत, इन चीज़ों के ऊपर वो सिक्योरिटी, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो मिलकर कर रहे हैं। मवासलात, एक दूसरे के मुल्कों में अपने जहाज़ लेकर जाना, इन चीज़ों के ऊपर मिलकर उन्होंने ये मुआहिदा साइन किया है। फ़लस्तीनियों के लिए तो नहीं किया, मुसलमानों के लिए तो नहीं किया, ज़ाती फ़ायदे के लिए किया, और ये मुनाफ़कत है। तुर्की ने ठीक कहा है, तुर्की ने रिएक्शन दे दिया, मलेशिया ने रिएक्शन दे दिया, ईरान ने रिएक्शन दे दिया, पाकिस्तान क्यों नहीं दे पाया? इसको ज़रा टेक्निकली समझें आप। देखिए, पाकिस्तान की गर्दन बहुत बुरी तरह फंसी हुई है और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने फंसाई है, चाहे वो सियासतदान थे चाहे वो डिक्टेटर थे। इन्होंने पाकिस्तान की गर्दन को ऐसा फंसाया कि पाकिस्तान अपने जो बात कहना चाहता है वो भी नहीं कह सकता। हालात इस तरह के पैदा कर दिए पाकिस्तान के लिए। कैसे गए हम उनको जाके, कैसे झगड़ा करें? 10 लाख लोग काम करते हैं सऊदी अरब में। जब इमरान खान जा रहा था कुआलालंपुर में समिट के अंदर शिरकत के लिए, और उसमें मुसलमान मुल्कों का एक नया ग्रुप बन रहा था, ईरान था, तुर्की था और मलेशिया था, दीगर ममालिक थे, पाकिस्तान को वहां जाना था। सऊदी अरब ने धमकी दी, उन्होंने कहा जी आपके बंदे वापस भेज देंगे, हम बंदे वापस भेज देंगे, उन्होंने ये कहा। और हम डर के नहीं गए, जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि 10 लाख बंदा वापस आएगा तो उनके साथ उनके खानदान मिला के कितने लोग बन जाएंगे? करोड़ों लोगों के पेट पे लात पड़ जाएगी। तो हम बाउंड हैं, हमने उनकी हर बात मानी है, हमने उनकी हर बात मानी है, हर बात उनकी तस्लीम की है। कोई ऐसे मुआहदे नहीं है, जब चाहे वो हमारे बंदे निकाल दें, जब चाहे बंदे भेज दें। सियासतदान अपने ज़ाती फ़ायदे उनसे उठाते रहे, कर्जे ले लेके उनके नीचे इतना दबा दिया है कि जब ज़रा सा सरम उठाते हैं वो कहते हैं जी हमारे इतने अरब डॉलर वापस कर दो। अभी 1 अरब डॉलर चीन से लेकर वापस किया है और वो मुबैना तौर पे 1 अरब डॉलर और मांग रहा है, तेल देने से भी इनकारी है। तो ये तो है सऊदीया की सूरत हाल, और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को ऐसे उनके घुटने के नीचे फंसाया है कि आवाज़ नहीं हम उठा सकते। यूएई के अंदर लाखों मुसलमान काम करते हैं, कतर में काम करते हैं, इन सारे मुल्कों में काम करते हैं। हमारे मुल्क को इतना गरीब रखा गया है सारे वसाइल के बावजूद कि हमारे लोगों को वहां काम करने के लिए जाना पड़ता है। उनके स्टेक्स हमारे मुल्क में उतने नहीं हैं जितने हमारे उधर हैं। मुल्क को गरीब रखा, उनसे मांगते रहे, यहां डेवलपमेंट नहीं की, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पाया, लोग बेचारे काम करने के लिए उन मुल्कों में जाते रहे। अब आप मजबूर हैं कि आपके
लाखों लोग जो हैं वो उन मुल्कों में काम करते हैं, उनके रोजगार का क्या बनेगा? सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है। तो फिर आप खुल के तुर्की की तरह, खुलकर मलेशिया की तरह या खुलकर ईरान की तरह आप मजम्मत नहीं कर सकते। आपकी इकोनॉमी आपको इसकी इजाजत नहीं देती। हमारी इतनी मईशत की पसली नहीं है कि हम इतना बड़ा बोझ उठा सकें, और ये हमारी पसली को कमजोर किया है पिछली कई दहाइयों में हमारे सियासतदानों ने और हमारे डिक्टेटर्स ने। किसी ने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा कि इसकी इकोनॉमी को मजबूत करें, इसको उसके पैरों पे खड़ा करें, ये कर्जे उतार के वापस करें और ये मुल्क जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये तरक्की करे, ये दुनिया को कर्जा दे। किसी ने ऐसा नहीं किया। सबने क्या किया? पाकिस्तान को और कर्जे में डुबोया, और कर्जे में डुबोया। अब इस हुकूमत के आने तक पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा है। गो के कुछ माशी जो है वो आदादो शुमार जो है वो बताए जा रहे हैं कि बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर हम कैसे अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए, जो हमें करनी चाहिए? हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी है, एटमी पावर है वाहिद मुसलमानों की, बेहतरीन फौज है पाकिस्तान के पास। सब हमारी तरफ देख रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे। ना बोल पाने की वजह यह है कि हमें हमेशा से दबा कर रखा गया है। अमेरिका ने दबा कर रखा, यूरोप ने दबा कर रखा, उसके बाद अरब ममालिक ने हमसे पहले मदद ली, हमारे लोगों को बुलाया, हमारे लोग जो ट्रेंड लोग थे वो वहां गए, उनके मुल्कों को कहां से कहां पहुंचा दिया, उसके बाद उन्होंने भी हमें दबा लिया। आज उनके आगे भी दबे हुए हैं। अमेरिका ने जो काम पाकिस्तान से करवाना होता था डायरेक्ट नहीं करवा पाया, अगर कभी भी, तो सऊदी अरब को कहता था वो करवा देते थे, वो हमें कहते थे और काम ले लेते थे। ऐसा ही होता रहा हमेशा। लेकिन पाकिस्तान अब ऐसा लगता है कि अपनी गर्दन छुड़ाने की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान हकीकी तौर पे आजाद होना चाहता है। अपनी आजादी के 74 यौम आजादी हम देख चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान अब आजाद होना चाहता है, इस शिकंजे से निकलना चाहता है। पाकिस्तान ने पहली बार अमेरिका को इनकार किया है कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। पाकिस्तान ने पहली बार सऊदी अरब को कहा है कि ओआईसी के लोग हमें खो देंगे, पाकिस्तान को आप हमेशा के लिए खो देंगे अगर आप कश्मीरियों के हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो। और जो माजी के हुक्मरान हैं वो इस स्टेटमेंट को गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट कह रहे हैं कि भाई वो आपको जूते मारने का उनको शौक है, आपने जूते खाते रहने हैं, और जब जूता वो आपको मारे तो आपने उनकी तारीफ करनी है कि बहुत अच्छा जूता आपने हमें मारा है। यह रविश रही है माजी के हुक्मरानों की। 1 साल से मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता मीटिंग बुला ले कश्मीर के ऊपर, वो नहीं बुला रहे। और जब वो मीटिंग नहीं बुला रहे तो 1 साल के बाद हमने शिकवा किया है तो उनको एतराज नहीं हुआ, उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। हमारे यहां पे जो पिट्ठू उनके बैठे हुए सियासतदान, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नहीं जी नहीं, ये बड़ा गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है, हमारे आका जो हैं सऊदी अरब वो नाराज हो जाएंगे। जाती फायदे हैं ना, जाती मफाद है, उनके महलों में जाके इन्होंने जलाबत्तियां काटी हुई हैं, तो यही होगा। किसी का मफाद दुबई में है, किसी का यूएई में है, किसी का सऊदी अरब में है, किसी का यूरोप में है, किसी का अमेरिका में है। ऐसा लगता है सभी बिका हुआ है, अपनी बात ही नहीं हम कर सकते, अपने दिल की बात भी निकाल के बाहर नहीं रख सकते। इतनी कमजोरी अगर दिखाएगा पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर पाएगा। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ना करना शुरू किया है। नो, अमेरिका को ना किया, यूरोप को ना किया। नो, हम ये नहीं कर सकते और इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अपना मौकिफ देना शुरू किया, यूएन के अंदर जाके अपना मौकिफ दिया, पहले भी देते रहे हैं, अब दिया और जबरदस्त तरीके से दिया। हमने ना कहना सीखना शुरू किया है और पहली मर्तबा हमने सऊदी अरब को और ओआईसी को भी आईना दिखाया है। तो इसके ऊपर बजाय इसके कि हम तकसीम हो जाए, हमें इकट्ठा होना चाहिए। और वो हमारे आलम दीन जो सारा दिन बैठ के आले सऊद की जो है वो गुलामी करते थे, उनके लिए अरबी में ट्वीटें करते थे, अखबारात में लिखवा के ट्वीट करके उनके साथ जाके, इवन हमारे यहां पे कई ऐसे आलम दीन हैं जिन्होंने कपड़े और जुब्बे अरबियों की तरह पहने हुए होते थे। ओ भाई, इस खित्ते का ये लिबास ही नहीं है, तुम क्या पहन के फिर रहे हो? और ये तो इस्लामी लिबास भी नहीं है, वो जो अरबी जो पहनते हैं, वो लंबे लंबे जुब्बे, अजीब सा तौक पहन लेते हैं, सर पे अजीब सी, ये वो लिबास नहीं है। ये तो उनका अपना रवायती लिबास है। उनका लिबास पहन के, उनकी तरह का दिख के, उनके साथ सॉलिडेरिटी शो करते थे।
और थोड़ा अरसा पहले इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहे थे पाकिस्तान के बहुत सारे उलमा इकराम, मौलाना फजलुर रहमान समेत, कि इजरायली तेरा पाकिस्तान में लैंड कर गया, ये यहूदियों का एजेंट है, इसकी जो साबिका बीवी है उसका बाप जो है वो यहूदी था, तो ये एक यहूदियों का एजेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनकी जुबान क्यों नहीं खुल रही अब यूएई के खिलाफ, सऊदी अरब के खिलाफ? पैसे आते हैं ना, चंदा आता है, पैसे आते हैं, मज़े आते हैं, इसलिए नहीं बोलेंगे। ये चैनल मैंने बनाया ही सच बोलने के लिए, आप जो मर्जी कर लें। यहां तो मैं बताऊंगा आपको, चंदा आ रहा है ना सऊदी अरब से, पैसे आ रहे हैं अरब ममालिक से, मज़े आ रहे हैं आपको। अब वो पैसे आपको बोलने नहीं देंगे। इससे पहले आपने जब तक वो कहते रहे कि इसराइल के खिलाफ बोलते रहो, तो बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। अब जब वो इसराइल के साथ मिलकर खड़े हो गए हैं तो आप उनकी मुखालफत भी नहीं कर पा रहे। पैसे जो आ रहे हैं, गाड़ियां जो मिली हुई हैं, टेलीफोन जो बड़े बड़े पकड़े हुए हैं, बिल जो वो आपके पे कर रहे हैं, खुराकें आपको मिल रही हैं, ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, मौजें आपकी लगी हुई हैं, आपकी जुबान कैसे खुलेगी हुजूर? आधी जुबानें अरबों ने खरीदी हुई हैं, आधी ईरानियों ने खरीदी हुई हैं। ले दे के थोड़े से हमारे उलमा रह गए हैं जो उलमाए हक हैं और कुछ सीधी बात करते हैं लोगों के साथ, जो उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, वो थोड़े रह गए हैं। ज्यादातर कोई इधर का है तो कोई इधर का है, बैटल फील्ड बना के रखा हुआ है पाकिस्तान को, मैदान जंग। इस तरह तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। एक्सपोज करें हर उस मौलवी को जो आज इजराइल के साथ मुआहिदा करने पर यूएई और सऊदी अरब के ऊपर तनकीद ना करे। हर मौलवी को एक्सपोज करें, सवाल पूछें उससे जाके कि मौलवी साहब वो तुसी तो बड़ी गल्लां करते सी, दसो ये क्या हो गया? पूछें उनसे जाके। चंदे आपको नजर आ जाएंगे उनकी जेबों में अगर वो बात नहीं करेंगे तो। फलस्तीनी के मुसलमानों का नाम ले लेके इन्होंने दुआएं कराई हैं मस्जिदों में। 40 साल से तो मेरी 39 ईयर्स एज है, इतने अरसे से तो मैं दुआएं पढ़ पढ़ के मस्जिदों में आ रहा हूं, फलस्तीन को अल्लाह ताला आज़ादी अता फरमाए। तो ऐसे होगी कश्मीरी मुसलमानों के लिए, फलस्तीनी दुआओं नहीं, अब प्रैक्टिकली आपका वक्त आ गया है। उठिए और आले सऊद को बताइए और उनके रिश्तेदारों को बताइए और इन अरबों को जो है वो गैरत दिलाइए और इनको कहिए कि जनाब आपका चंदा नहीं चाहिए, रखें अपने पास, इसराइलियों को दें जाके चंदा, आप उनके साथ बनाए आप ताल्लुकात। हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान में आपने ये मंजन बेच बेच के हर सियासतदान को आपने इसराइल का एजेंट बनाया हुआ था कि ये भी इसराइल का एजेंट है, ये भी इसराइल का एजेंट है, ये भी इसराइल का एजेंट है, और उसके खिलाफ एक पॉलिटिकल कैंपेन चला देते थे। आज कहें ना कि यूएई का बादशाह इसराइल का एजेंट है, आज कहिए कि मोहम्मद बिन सलमान इसराइल का एजेंट है। मोहम्मद बिन सलमान को तो आप जनाब हुजूर करके आप लोग बुलाते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं। तो थोड़ी सी गैरत हमें इस्लाम के लिए पैदा करनी पड़ेगी, किबलाए अव्वल के लिए अपने दिमाग को क्लियर करना पड़ेगा। हमें फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, उन बच्चों के साथ, उन बहनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और सबसे पहला रोल प्ले करना चाहिए इन उलमा इकराम को। किसी आलम दीन ने को मुतालबा किया है कि ये गवर्नमेंट जाए और जाके ये कहे, मुझे बताएं ना, किसी आलम दीन ने ये मुतालबा किया गवर्नमेंट जाए और जाके कहे ये ज्यादती कर रहे हैं? ये तो मैं मुतालबा कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। आज जुम्मा था, जुम्मा का दिन तो इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है, प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे होकर आ जाते हैं, जुम्मे की मस्जिद में नमाज में लोग इकट्ठे भी होते हैं। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई। इनको चाहिए था कि ये गवर्नमेंट को सबसे पहले मुतालबा करते कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना क्लियर स्टांस लेकर आए, इसराइल के मामले के ऊपर, यूएई के मामले के ऊपर और सऊदी अरब के मामले के ऊपर। आर्मी चीफ जा रहे हैं, मेरे ख्याल में हमने ना कहना कुछ हद तक सीख लिया है। बहुत मुश्किल हालात के बावजूद हमने दुनिया के बहुत पैसे देने हैं, इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, बहुत मार खाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद रास्ता अल्लाह ताला बनाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी कुछ चीन हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में हमारे लिए चीन वो चीज़ बन जाए जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बाद में अमेरिका था, सऊदी अरब था। तो इस तरह की किसी मुसीबत में हम नहीं में ना पड़ जाएं। अब इस कौम को खुद हौसला करके आगे बढ़ना पड़ेगा, नौजवानों को रोल प्ले करना पड़ेगा, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, वरना सारी ज़िंदगी ऐसे ही कुड़ते रहेंगे जैसे आज मैं कुड़ रहा हूँ ये बात करते हुए आपके सामने। अपना ख्याल रखिए।